अभी 10th पास किए हो या 12th पास किए हो और आपने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया है, रिजल्ट आ गया है, रैंक कितना है, सर कितने रैंक पे अच्छी कॉलेज मिलेगी या कॉलेज बुरे मिलेगी, सर पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, सर पॉलिटेक्निक करने के बाद सरकारी नौकरी कर सकता हूं क्या, सारी डिटेल मैं आज आपको बताने वाला हूं। हालांकि थंबनेल पे मत जाना, थंबनेल मैंने इसीलिए लगाया कि तुम पूरा पॉलिटेक्निक के बारे में समझ सको। अच्छा, टॉप बिहार के कितने मतलब टॉप कॉलेज है, कितने रैंक आएगा, तो किस कैटेगरी वाले को कितनी अच्छी कॉलेज मिलेगी, सारा बात मैंने यहां लिखा है। बिहार के टॉप जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसकी मैंने डिटेल लिखा है। टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज में कितना % सिलेक्शन होता है, कितने लाख रुपए की जॉब लगती है, और उसके बाद आपका ऑल गवर्नमेंट जॉब यानी पॉलिटेक्निक करने के बाद आप कहां कहां गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म भर सकते हैं, वो सारा डिटेल बताने वाला हूं। ये देखो पूरा का पूरा मैंने डाटा ले आया है, और किसी प्रकार पूरा वीडियो देखने के बाद कंफ्यूजन हो तो ये दोनों नंबर तो आपके फोन में सेव रहना चाहिए राजीव भैया के नाम से, क्योंकि जब तक आप विद्यार्थी हो आपके जीवन में कोई भी डाउट आए मुझे आप कॉल कर सकते हो। तो आइए मैं बारी बारी से शुरू करता हूं। मैंने यहां इसीलिए लिख रखा कि पॉलिटेक्निक मत करो क्योंकि आपकी रैंक बहुत ज्यादा है और आपने ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले ली जहां से जॉब मिलती ही नहीं है, ना ही पढ़ाई होती है, इसीलिए मैंने इसका निगेटिव लिखा। मेरा मेन मकसद आप पूरी पॉलिटेक्निक के बारे में जानिए कि सर पॉलिटेक्निक है क्या। तो मैं तुमको बता रहा हूं, देखो इधर, अगर आप जनरल में आते हैं और आपकी रैंक बहुआ रे जनरल में आते हैं 1000 के अंदर है, ओबीसी वाले 2000 के अंदर, अगर इस रेंज के अंदर आपकी रैंक आती है तो बिहार में ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। बहुत अच्छा नहीं बोल रहा हूं क्योंकि बिहार की थोड़ी पढ़ाई व्यवस्था थोड़ा लो है। अब देखो मैंने टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज इन बिहार सर्च किया है, यानी बिहार की टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, तो यहां कुछ कॉलेज का नाम आया है बउआ, देख लो। यहां पे आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना का है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया, ये बिहार की टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज है। फिर भी इसका सिलेक्शन रेशियो अगर देखोगे ना, सिलेक्शन रेशियो देखोगे तो तुम्हारा 40 से 60% है। जॉब का ऑफर देखोगे तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए पर साल का। अच्छा, इसी प्रकार आपका मुजफ्फरपुर का है, ये डाटा है। इस कॉलेज के अलावा किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपकी रैंक के अनुसार एडमिशन हो रहा है तो मैं कहता हूं भाई तुम मत लेना एडमिशन। क्यों? क्योंकि जब कॉलेज अच्छी नहीं है ना, तो एक तो कॉलेज से आपको जॉब नहीं मिलेगी, दूसरा जब उस कॉलेज में पढ़ाई का व्यवस्था ठीक ठाक नहीं होगा, लैब ठीक ठाक नहीं होगा, तो आपको नॉलेज तो आएगा नहीं। जब नॉलेज नहीं आएगा तो पूरे जीवन में कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। तो सर इसके बाद क्या कर सकते हैं अगर मेरा रैंक तो बहुत ज्यादा है? अच्छा, मैं अपने बच्चों को कई बच्चों को कहता हूं कि भाई तुम पॉलिटेक्निक कर लो। मैं क्यों कहता हूं जो बता रहा हूं, जैसे कि कुछ प्राइवेट कॉलेज है जिसका यहां पे मैंने लिखा है कि प्राइवेट कॉलेज पॉलिटेक्निक बिहार में, तो कुछ कॉलेज का नाम भी आया है और क्या क्या है जो सोचो। अगर बिहार से तुम करते हो प्राइवेट कॉलेज से तो 20 से 30% टॉप कॉलेज का कैंपस सिलेक्शन है। कैंपस सिलेक्शन का मतलब होता है कॉलेज से जॉब मिल जाना। सैलरी क्या हुआ तय 1.2 से 2 लाख रुपए पर तक की, जो कि मिनिमम है। बाकी जगह सोच लो ना, जो लो ग्रेड का कॉलेज रहेगा ना भाई, उसका 10% से भी कम, 10% से भी कम कॉलेज से जो, क्यों? ये सब कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं होता है, तो क्या करोगे तुम करके, नॉलेज ही नहीं आएगा। इसके एवज में मैं बता रहा हूं कि अच्छा सरकारी जॉब देख लो कि पॉलिटेक्निक वाले कहां कहां कर सकते हैं।
मैंने डाटा निकाला कि ऑल गवर्नमेंट जॉब आफ्टर पॉलिटेक्निक, यानी पॉलिटेक्निक के बाद मैं क्या क्या सरकारी जॉब का फॉर्म भर सकता हूं। तो जरा प्यार से देखो, तुम्हारा जेई जो जूनियर इंजीनियर होता है, एसएससी जेई नाम का फॉर्म आता है। एसएससी के बारे में आपने सब नाम सुना होगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तब। दूसरा आता है रेलवे जेई, मोटा मोटी 10th वाले बच्चे को नहीं समझ में आता है तो मैं ये बता देता हूं, ये भी तुम्हारा भारत सरकार का जॉब है, ये भी तुम्हारा भारत सरकार का। जेई का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर। दूसरा जेई का मतलब आप ऐसे समझो, आपके गांव में लाइन खराब हो जाता है या किसी को करंट लग जाता है, कोई ऐसा घटना घटता तो यह लाइन कटवाना है तो कहता जेई साहब को फोन कर रहे हैं, इसका वही जेई साहब हुए जूनियर इंजीनियर, ठीक है ना। दूसरा आपका यहां देख लो टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर, यानी रेलवे में एनटीपीसी वगैरह का जो फॉर्म आता है ना, जो आईटीआई वाले भर सकते हैं वो सारा डिप्लोमा वाला भी भर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर तुम्हारा हो गया। यूपीएससी बीपीएससी भी कंडक्ट करवाती है, एक पोस्ट तुम्हारा यहां से हो गया जी। अच्छा आगे सब इंजीनियर हो गया तुम्हारा। देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट पीडब्ल्यू, अगर बिहार से हो गए तो इसकी पोस्ट को आप बहुत अच्छे से समझ पाइएगा। बिहार में एक योजना चल रहा है नल जल योजना, उसका जेई होता है, लाइन वाला जेई होता है। ये जेई वही है जिनके घरों में बोड़ा के बोड़ा पैसा पकड़ाता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि तुम करप्शन करो, लेकिन भाई साहब तुम समझ रहे हो ना, जेई का पोस्ट ये सब गवर्नमेंट सरकारी जॉब है। तुम्हारा क्लर्क हो गया, डाटा एंट्री, बहुत सारी ये सब पोस्ट सब का सब। ये देखो इस टाइप लिखा हुआ कि कौन कौन सा परीक्षा होगा, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा या तुम्हारा मेरिट बेसिस होगा, सारा का सारा मैंने दे रखा है कि गवर्नमेंट जॉब में कहां कहां भर सकते हो। ये देख लो टेक्नीशियन हो गया तुम्हारा, ठीक है। लैब टेक्नीशियन एक यहां होता है जो स्पेशल तुम्हारा क्या करता है बउआ, गवर्नमेंट मेडिकल लैब यहां देख लो केमिकल वाले, केमिकल से जो करता है वो तुम्हारा जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट हो गया। बहुत सारा ऐसी जॉब है, ठीक है जी। आगे आ जाओ, यहां तो लिखा है, तो आप बोलोगे तुम्हारे मन में आ रहा है गुरुजी मेरा रैंक तो 5000 से भी प्लस है, या आप ऐसे समझ लो कि गुरुजी मेरा रैंक तो मैंने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया 5000 से भी ऊपर है, अब क्या करें। तो मैं कहता हूं बिहार के बाहर से जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिहार से बाहर, बिहार में तो खैर होगा ही नहीं, बिहार से बाहर जो टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहां से तुम पॉलिटेक्निक कर लो जहां पढ़ाई अच्छी होती है। अब ये मेरे कहने पे मत कर लेना, तुम कॉलेज जाके देखो, बच्चों से बात करो, कॉलेज विजिट करो, तब पता चलेगा। नहीं समझ में आता मुझे कॉल करो, तब तुम्हारी डाउट क्लियर होगा कि हाँ सर, खुद जाओ कॉलेज देखो, विजिट करो, डाटा पता करो कॉलेज का, हाँ कि जॉब लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है ना कि अगर आप गरीब हो, 10th अभी अभी जस्ट पास किए हो, तो मेरे भाई तुम्हारे लिए जीवन सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता है कि तुम बिहार के बाहर से पॉलिटेक्निक कर लो। कई ऐसे प्राइवेट कॉलेज है ना जिनकी परसेंटेज पॉलिटेक्निक वालों के 80 से 90, कोई कोई का 95 है, जहां से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं ऑन स्टेज आपको कॉलेज का नाम नहीं बता दूंगा, वरना आप कहे लगिएगा बाप रे बाप इस सर का मतलब कॉलेज का प्रमोशन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक टीचर हूं, मैं बच्चों को जो बेहतर होगा वो कार्य बताता हूं। जैसे बच्चे का बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है, सर पॉलिटेक्निक का रिजल्ट दिया, इतना रैंक आया, इतना रैंक आया, क्या करें सर, उसी के लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बना दिया है। तो मेरे भाई किसी प्रकार को आपको दिक्कत हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अगर इच्छा है तो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, सरकारी से मत करना बउआ। अगर आपकी रैंक यहां से बाहर आ जाता है तो सरकारी से कभी मत करना। मेरे इधर भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां पे कैंपस सिलेक्शन रेट 0 है। भाई पढ़ाई तो कुछ होता ही नहीं, जहां 7-6 पीरियड होना चाहिए 1-1.5 पीरियड होता है, क्या आप समझ पाइएगा, क्या पढ़ पाइएगा, जीवन आपका बर्बादी है। ठीक है, तो बाकी आज के लिए इतना ही मेरे भाई। लव यू मेरे भाई एंड बहन। आपको कैसा लगता है वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपका पैरामेडिकल गाना, यानी हर कैरियर से रिलेटेड आपका करियर से रिलेटेड समाधान किया जाएगा। बाकी आज के लिए लव यू।